तो कल हमने पढ़ा था जो टेम्परेचर सेंसर है, हमने उसको सीरियल टर्मिनल पे देखा था यूजिंग आर्डिनो। आज हम क्या कर रहे हैं, जो टेम्परेचर है उसको एलसीडी पे भी डिस्प्ले करा के देखेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था, एलसीडी के लिए हमने एक टेम्परेचर सेंसर ले रखा है जिसको पहले से ही A0 पिन पे कनेक्ट कर रखा है, जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था। और सीरियल टर्मिनल पे देखने के लिए हमने सीरियल टर्मिनल भी, वर्चुअल टर्मिनल भी कनेक्ट कर रखा है। अब हमको एलसीडी पे भी देखना है, तो हमने क्या करा, एक एलसीडी हमने ले रखी है जिसका नाम है LM35 के अलावा नॉर्मली हम LCD, जो कि नॉर्मली हम 16/2 की ले लें। 16/2 की मतलब 16 कैरेक्टर को प्रिंट कराएगी एक लाइन में, और 2 लाइनों के अंदर नॉर्मली काम करती है, 2 लाइनों तक प्रिंट कराती है। और इसका जो मॉडल नंबर होता है वो LM016L होता है, LM016L। अगर 17 है तो 17 कैरेक्टर है, 20 है तो 20 कैरेक्टर वाली है। ये हमने एलसीडी ले ली। एलसीडी के बारे में मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि एलसीडी का नॉर्मली पिन कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहता है। बात करते हैं अब हम यहाँ पे नॉर्मली एलसीडी की, हम नॉर्मली RS RW एनेबल पिन है, ये कंट्रोल पिन कहलाती है, जो कि कमांड रजिस्टर को कंट्रोल करती है, ठीक है। और ये डाटा पिन है। हम एलसीडी को आर्डिनो में 4 बिट बोर्ड में यूज करते हैं, केवल एलसीडी की 4 पिन यूज करते हैं डाटा के लिए, ठीक है। रीड राइट पिन को हम नॉर्मली ग्राउंड मान लेते हैं, ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि हम एलसीडी पे हर टाइम राइट कर रहे हैं, कभी रीड कर ही नहीं रही, तो इसलिए हमने रीड राइट को ग्राउंड कर दिया। अब आती है पिन नंबर 4, जो कि रजिस्टर सिलेक्ट पिन होती है। इसको हमने नॉर्मली कनेक्ट कर रखा है पिन नंबर नॉर्मली 2 से, ठीक है। और पिन नंबर 3 पे हमने एनेबल पिन को कनेक्ट कर रखा है नॉर्मली एलसीडी की। अब आती है हमारी पिन नंबर 11, 12, 13, 14, जो कि 4 बिट मोड में हमारा एलसीडी काम कर रहा है। 4 बिट मोड में तो 11 को हमने 4 पे कनेक्ट कर दिया, 12 को हमने 5 पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और 13 को हमने 6 पे कनेक्ट कर दिया, और 14 को हमने 7 पे कनेक्ट कर दिया। ये हमारा नॉर्मली हमारा कनेक्शन हो गया, किसका? एलसीडी का कनेक्शन हो गया है आर्डिनो के साथ, जिसपे हम टेम्परेचर को डिस्प्ले कराएंगे। तो यहाँ तक है, और हमने प्रोजेक्ट को सेव कर दिया। अब बात आती है हमारी, तो आप पूरे सर्किट को देख रहे होंगे, ये एलसीडी हो गई, ये मेरा टेम्परेचर सेंसर हो गया, ये मेरा सब कुछ हो गया, क्लियर है। अब हम बात करते हैं आर्डिनो के प्रोग्राम पे आ जाते हैं। तो आर्डिनो के प्रोग्राम में हमने टेम्परेचर को देख लिया था कि कैसे काम कर रहा था, ये देखिए। अब एलसीडी भी एक नई चीज आ गई है, तो हमको एलसीडी के लिए एक लिक्विड क्रिस्टल .h, जितने भी एलसीडी के फंक्शन है वो इस हेडर फाइल में, इस लाइब्रेरी में इंक्लूडेड है। ये लाइब्रेरी कहलाती है हमारी नॉर्मली, जिसमें सारे एलसीडी के फंक्शन इंक्लूडेड हैं। अब इसमें नॉर्मली हम पहले एलसीडी की पिन्स को डिफाइन करते हैं, तो उसके लिए जो सिंटेक्स होता है वो लिखते हैं लिक्विड क्रिस्टल, जो कि हेडर फाइल का नाम था, और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे एलसीडी नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया या वेरिएबल क्रिएट कर लिया। यहाँ पे आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। और इसमें हमने डिफाइन करे हैं कि लिक्विड क्रिस्टल के अंदर पिन नंबर 2 जो है वो हमारी RS है, पिन नंबर 3 जो है वो एनेबल है, पिन नंबर 4 जो है हमारी डेटा लाइन है, 5 हमारी डेटा लाइन है, 6 हमारी डेटा लाइन है, 7 हमारी डेटा लाइन है। ये 2 है जो नॉर्मली हमने क्या बोला है कि ये RS से कनेक्टेड है, मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। फिर ये एनेबल से कनेक्टेड है, ये पिन नंबर 11 है, पिन नंबर 12 है, पिन नंबर 13 है, पिन नंबर 14 है एलसीडी की। क्लियर होगी बात? ये नहीं हुई? ठीक है। अब आती है हमारे पास, मैंने डिग्री के लिए आपको बताया था, एक कस्टम कैरेक्टर डिस्प्ले कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक एरे डिफाइन करना पड़ता है, क्योंकि हमने बोला है एलसीडी का कर्सर जहां भी प्लेस होता है, एलसीडी का कर्सर जहां भी प्लेस होता है वो नॉर्मली 5/7 का एक एरो रो और कॉलम में होता है, ठीक है। एलसीडी का कर्सर जैसे 1 कर्सर बराबर जो होती है वैल्यू प्रिंट होती है वो 5/7 में होती है नॉर्मली, 5/7 या 5/8 में भी बोल सकते हैं हम, कि 5 कैरेक्टर हमारे 5 रो और 8 कॉलम, सॉरी 5/7 के बाद 5 रो और 8 कॉलम में हमारी ये अरेंज होती है। बात समझ आ गई? 5 रो चलती हैं, एक कैरेक्टर कर्सर की बात कर रहा हूँ, 5 रो होती हैं और 8 कॉलम होते हैं, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जब कस्टम कैरेक्टर डिस्प्ले बताया था। तो इसका जो सिंटेक्स होता है, हमने बताया था कि इसका जो सिंटेक्स होता है वो ये होता है कि जब आप एलसीडी कैरेक्टर कस्टम कैरेक्टर डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो एक बाइट टाइप का, बाइट डेटा टाइप का, क्योंकि एक बाइट की बात कर रहे हैं हम, एक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, तो वो एक कैरेक्टर बराबर एक बाइट है। तो एक बाइट टाइप का डेटा टाइप लेते हैं जिसके अंदर आपने एक
कस्टम कैरेक्टर जिसका नाम दिया है डिग्री, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ह्यूमन का कैरेक्टर है तो ह्यूमन, आप ये नाम होता है, मतलब सिंटेक्स जो होता है वो नॉर्मली हमारा क्या होता है, बाइट, कस्टम कैरेक्टर के लिए बाइट, ठीक है, फिर नेम ऑफ कैरेक्टर जो भी आप रखना चाहते हैं, और फिर एरे हम डिफाइन करते हैं 8 का, क्योंकि नॉर्मली 5/8 है तो 8 का बराबर, फिर ब्रैकेट स्टार्ट होता है, फिर वैल्यूज आती हैं, वैल्यूज आती हैं नॉर्मली वो कौन सी में आती हैं, 5/8 की आती है, 5/8 की मतलब 8 वैल्यू आएंगी 5 की, तो उसके लिए जो सिंटेक्स है वो हमारा क्या है, बी लिखिए, और 5 बाइट जो नॉर्मली आपको 5 बिट आपको डिफाइन करनी है, बाइट नहीं सॉरी 5 बिट आपको डिफाइन करनी है, ऐसे अपन को 8 रो बनानी है, 8 रो, ठीक है, तो कौन सी जलेगी कौन सी नहीं जलेगी वो अपन को डिफाइन कर देते हैं, उसी हिसाब से कैरेक्टर बन जाता है, बात ये नहीं आ रही है। तो मतलब एक कर्सर हमारा यूं कह सकते हैं 5 डब्बे रो में ऐसे 8 तरीके से अरेंज है, एक कर्सर बराबर मतलब एक जगह जहां डिजिट डिस्प्ले होती है वो 5 रो मतलब 5 डब्बे और 8 बार हैं वो 5 डब्बे, इस तरीके से डिफाइंड है, ठीक है। तो हमने ये सिंबल बना लिया, जिसको बनाना भी मैंने आपको सिखाया था, कस्टम जनरेटर से हम बना देते हैं, और ये मैंने डिफाइन कर दी। फिर मैंने आपको पहले भी बताया था, हमने A0 पिन को एक दीपक नाम से डिफाइन कर रखा है। फिर आता है वॉइड सेटअप, वॉइड सेटअप में सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं lc.createChar। lc.createChar एक फंक्शन है जिसका सिंटैक्स होता है num, data। नम का मतलब कौन से नंबर का है, क्योंकि मैंने बताया था एट ए टाइम 8 कैरेक्टर आप जनरेट कर सकते हैं, तो कौन से नंबर का कैरेक्टर है वो, और उसकी वैल्यू क्या है जो हमने एरे डिफाइन करा है, तो उस एरे का नाम लिखना पड़ता है। तो 0 नंबर का कैरेक्टर है और उस एरे की वैल्यू, ये डिग्री लिखते ही सारी वैल्यू उठा लेगा जो उस एरे में डिफाइंड है, डिग्री लिखते ही वो सारी वैल्यू उठा लेगा जो उस एरे में डिफाइंड है, ठीक है। फिर हमने सीरियल सॉफ्टवेयर सीरियल लाइब्रेरी ली थी, तो सीरियल कम्युनिकेशन के लिए हमने बॉड रेट डिसाइड करी है 9600 जो पिछली बार बताई थी, नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड। फिर एलसीडी हमने डिफाइन करा है, तो एलसीडी के लिए मैंने आपको बताया था जो ऑब्जेक्ट बनाया था एलसीडी, उसको बिगिन करते हैं डिफाइन करते हैं कि 16/2 की हमारी इनिशिएट कर दे एलसीडी, कि मेरी एलसीडी 16/2 की है, ये बता रहा है, और उसको इनिशिएट कर दे, क्लियर है। अब हमने मल्टीपल टाइम को रिपीट करने के लिए वॉइड लूप में सारा प्रोग्राम लिखते हैं, तो lcd.setCursor, lcd.setCursor मतलब ये कर्सर को लाके रख देता है, जिसमें पहला नंबर जो होता है वो हमारा नॉर्मली किसको शो करता है, कॉलम को शो करता है, और जो दूसरा नंबर होता है वो रो को शो करता है। lcd.setCursor का जो सिंटेक्स है वो मैं बता देता हूँ आपका, मतलब ऑब्जेक्ट, एलसीडी का जो ऑब्जेक्ट है एलसीडी ऑब्जेक्ट, ठीक है, डॉट सेट कर्सर, ठीक है, और फिर कॉलम कॉमा रो हमारी ये है, 2 रो हैं तो 0 और 1 के फॉर्म में है, कॉलम हमारे 0 to 7 चलते हैं, क्योंकि 0 to 15 चलते हैं, क्योंकि नॉर्मली हमारा 16/2 की एलसीडी है। क्लियर होगी बात, ये नहीं हुई, चलते हैं आगे। तो आ गए हम यहाँ पे, फिर हमने मैसेज प्रिंट करा दिया 6,0 मतलब कॉलम नंबर 6 पे पहली रो पे वेलकम डिस्प्ले होना चालू हो गया, डिले दे दिया हमने, मतलब 1 सेकंड का डिले दे दिया। फिर हमने अगली लाइन के लिए 0,1 कर दिया, मतलब पहला कर्सर और अगली लाइन जिसमें हमने डिस्प्ले कराया एलवर टेम्परेचर। हालांकि ये देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, तो ये एज ए स्ट्रिंग पास कर रहा है, क्लियर है, एज ए स्ट्रिंग पास कर रहा है वैल्यू, फिर हमने कर दिया। फिर हमने एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमने एनालॉग रीड फंक्शन जो मैंने बताया था, जो भी वोल्टेज आई है उस A0 पिन पे, मतलब दीपक नाम की पिन पे जो भी वोल्टेज आई है उसको डिजिटल नंबर में कन्वर्ट करके टेम्प में स्टोर कर दे। फिर हमने उस टेम्प को स्टेप साइज से मल्टीप्लाई करके हमने इनपुट वोल्टेज पता लगा लिया। इस इनपुट वोल्टेज को पता लगाने के बाद फिर हमने पहले सीरियल टर्मिनल पे प्रिंट कराना चालू करा, तो सीरियल डॉट प्रिंट में डिजिटल नंबर और टेम्प को प्रिंट करा दिया, तो ये डिजिटल नंबर शो कर रहा है। फिर इनपुट वोल्टेज हमने प्रिंट करा दिया, कॉमा लगाने का मतलब क्या था, डेसिमल प्लेस तक है, क्योंकि फ्लोट हमारा टाइप का है। फिर हमने प्रिंट कराया इनपुट टेम्परेचर इन सेल्सियस, और फिर मैंने 2 वेरिएबल ले लिए, टेम्प सी और टेम्प एफ। टेम्प सी और टेम्प एफ क्या कर रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। टेम्प सी मतलब एक टेम्परेचर को सेल्सियस में शो करेगा, और टेम्प एफ फ़ारेनहाइट में शो करेगा। टेम्प सी निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, जो वोल्टेज है उसको 0.01, क्योंकि LM35 का जो टेम्परेचर सेंसर है उसका जो स्टेप साइज होता है वो 10 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 10 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड का जो LM35 का टेम्परेचर सेंसर का स्टेप साइज है, तो जो वोल्टेज है उसको 0.01 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कैलिब्रेट हो जाएगा, ठीक है।
और सीरियल डॉट प्रिंट एलएन, मतलब एलएन का मतलब नेक्स्ट लाइन, पहले टेम्प सी करा फिर मेन लाइन पे आ गया, फिर डिले दिया, फिर हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दिया टेम्प एफ। तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी सेल्सियस की वैल्यू है उसको 9/5 से गुणा कर दो, फिर 32 को जोड़ दो तो आता है। फिर हम गए, फिर हमने क्या करा, सीरियल डॉट प्रिंट पे हमने प्रिंट कराया इनपुट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, ठीक है, और टेम्प सी कर दिया और ये हम आ गए। उसके बाद हमने एलसीडी को क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद जो हमारा पुराना था एलसीडी को क्लियर कर दिया और एलसीडी की पहली रो के पहले कॉलम पे हमने प्रिंट कराया इन सेल्सियस, ठीक है, और फिर इन सेल्सियस के बाद हमने वैल्यू प्रिंट करा दी टेम्प सी की। हालांकि कोई कॉलम नहीं लगा रखा मैंने, तो टेम्प सी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर हमने जो कस्टम कैरेक्टर बनाया था वो प्रिंट करा दिया हमने, और उसके बाद सी प्रिंट करा दिया। तो ये हमारा पूरा टेम्परेचर इन सेल्सियस में हो गया। फिर हम अगली लाइन पे आ गए 0,1 पे। 0,1 पे हमने पहले प्रिंट कराया इन फ़ारेनहाइट, और इन फ़ारेनहाइट के आगे हमने प्रिंट कराया टेम्प एफ, और फिर हमने कस्टम कैरेक्टर लगा के एफ प्रिंट करा दिया, और फिर डिले दे दिया 2000 का। फिर उसके बाद एलसीडी क्लियर करती, और ये प्रोसेस हमारा बार बार चलता रहा। तो यहाँ तक आपको कोई भी प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं आएगी कि मैंने क्या करा है। क्लियर है? चलते हैं, तो अब हम इसको कंपाइल कर लेते हैं, एक्सपोर्ट कर लेते हैं और कंपाइल्ड बाइनरी कर देते हैं। कंपाइल्ड बाइनरी होते ही ये कंपाइल हो रहा है, मतलब कंपाइल होने का मतलब है, क्योंकि हमने देखा है माइक्रो कंट्रोलर जो है वो हेक्स फाइल लेता है, मतलब एक डिजिटल नंबर की फाइल लेता है। हेक्साडेसिमल नंबर में हम इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि डिजिटल नंबर को इतना सारा टाइप करना बहुत मुश्किल था, तो हमने हेक्साडेसिमल नंबर में उसको कन्वर्ट कर लिया। ये कंपाइलर करता है, इनबिल्ट कंपाइलर है जो कि आईडीई प्रोवाइड कराता है, एडिनो सीसी। एडिनो सीसी एक आईडीई है जिसमें हमने कमांड वो नॉर्मली कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को राइट करने के बाद एडिटर में, बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इसके बाद हम वापस प्रोटियस पे आ गए। प्रोटियस पे आके हमने यहाँ पे लिया और सिलेक्ट करी अपनी फाइल। हमने फाइल जो है वो ino.standard हेक्स फाइल में प्रिंट कर दी। आप देखना चाहेंगे हेक्स फाइल को तो वो भी बता देंगे हम, ठीक है। फिर मैंने रन करा, रन करते ही देखिए आप एलसीडी पे आपका क्या शो हो रहा है। पहले हम एलसीडी पे जाते हैं, प्रोग्राम रन बाय रन, वेलकम आ गया, वेलकम के बाद अल्बर्ट टेम्परेचर आ गया, फिर हमारा ये नंबर शो हो रहा है, ठीक है, ये नंबर शो हो रहा है। अब आप देखिए वहाँ पे शो होना चालू हो गया इन सेल्सियस में, फिर ये हमारा नॉर्मली ऐसे डिस्प्ले करता रहेगा, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे रखा है, इस स्पेस को भी मैं हटवा देता हूँ, इस स्पेस को भी मैं अभी हटा देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे वेलकम लिखा हुआ है, वेलकम की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MITRC EC, ठीक, MITRC EC वेलकम लिख दिया मैंने। और यहाँ पे मैंने क्या करा है कि जो ये स्लैश टी है, डिजिटल नंबर ये सब तो हैं, ये स्लैश टी और ये सब हटा दिए मैंने यहाँ से, और स्केच करके मैंने एक्सपोर्ट कंपाइल्ड बाइनरी कर दिया इसको। देखते हैं अभी कंपाइल हो रहा है प्रोग्राम। इसके अलावा मैंने यहाँ पे सेल्सियस पे भी मैंने स्पेस दे रखा था, ये भी मैंने हटा दिया, और फ़ारेनहाइट पे भी मैंने स्पेस दे रखा था, ये भी मैंने हटा दिया है, ठीक है। अब हमने वापस स्केच करा और एक्सपोर्ट करा, इसे कंपाइल करा वापस, तो देखते हैं क्या आता है ये। एक बार ये लाइन को हटा लेते हैं, ये एक्स्ट्रा लगी पड़ी है, इसको फिर मैं कंपाइल कर रहा हूँ।
अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, रन करके देखते हैं इसे, रन करके देखते हैं तो ऊपर देखिए मैसेज क्या डिस्प्ले हो रहा है, MITRC वेलकम। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए मैं आपको एक चीज़ और, यहाँ पे मैंने जो 6/0 का जो कर्सर सेट करा था, अगर मेरी लाइन बहुत बड़ी हो चुकी है MITRC वेलकम, तो इस चीज़ को शो करने के लिए मैंने यहाँ पे 0/0 कर दिया है, वापिस 0/0 कर दिया, मतलब पहली रो पहला कॉलम, जैसे कि पूरा मैसेज शो हो जाए। क्योंकि अगर 6,0 करेंगे तो कर्सर मेरा बीच में आ गया है, छठे कॉलम पे आ गया है। देखते हैं आगे क्या होता है। अब कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइल करने के बाद देखिए आप यहाँ पे, अब मैंने रन करा इसको, बार बार एक्स फाइल जोड़ने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट MITRC वेलकम हो गया, अल्बर्ट टेम्परेचर भी डिस्प्ले करने लग गया। यहाँ पे वैल्यू आती जा रही है, फ़ारेनहाइट सेल्सियस में आ गई है, वोल्टेज आ गई है, डिजिटल नंबर आ गई है, और ये देखिए ऊपर शो करने लग गया है, ये इन सेल्सियस भी शो करने लग गया है, और ये भी सेल्सियस भी ये शो करने लग गया है डिस्प्ले पे। देखिए आप, अब ये सिंबल नहीं दिखा रहा है, तो या तो आप स्क्रॉल कराइए, या तो आपके पास में फंक्शन है स्क्रॉल का, या फिर एक काम करिए, अगर आप स्क्रॉल नहीं करना चाहते हैं तो फिर ये जो इन फ़ारेनहाइट वगैरह हैं इनको हटा दीजिए, आप सीधे फ़ारेनहाइट को शो करवाइए और सेल्सियस शो कराइए, फिर आपको स्पेशल कैरेक्टर भी दिख जाएगा इनकी जगह। ठीक है, और फ़ारेनहाइट का भी आप क्या करिए, इन फ़ारेन कर दो, इन सेल्सियस कर दो। ठीक है, जिससे कि कैरेक्टर आपके कम हो जाए, अगर आप स्क्रॉल नहीं करना चाहते तो। देखिए MITRC वेलकम, अल्बर्ट टेम्परेचर, अब सीरियल टर्मिनल पे वैल्यू आनी चालू हो गई है, फ़ारेनहाइट सेल्सियस की, इनपुट वोल्टेज की, डिजिटल नंबर की, और ये देखिए आप यहाँ पे सेल्सियस शो कर रहा है, फ़ारेनहाइट शो कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप, MITRC वेलकम लिखा रहा है, अल्बर्ट टेम्परेचर, और वर्चुअल टर्मिनल पे वैल्यू शो होने लग गई है, वर्चुअल टर्मिनल पे आपकी वैल्यू शो होने लग गई है। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा है, पर आपको डिग्री सिंबल नहीं दिख रहा होगा अभी। देखिए आपको डिग्री सिंबल अभी नहीं दिख रहा होगा, आपको सब कुछ दिख रहा है, पर टेम्परेचर आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे। ये देखिए आप, डिग्री सिंबल नहीं दिख रहा अभी। आप टेम्परेचर बढ़ाइए, देखिए आप 31 से यहाँ पे 35 कर दीजिए टेम्परेचर को। जैसे आप टेम्परेचर को 35 करेंगे, अब आप देखिए डिजिटल वैल्यू में 35 ही आ गया है, फ़ारेनहाइट भी चेंज हो जाएगा, 67 हो गया है, और यहाँ पे भी आपको 35 दिख गया और 67 दिख गया, पर डिग्री नहीं दिख रहा है। अब इसका रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आप इसको पॉज करिए, वापस मेन प्रोग्राम पे आइए। आपने जब कस्टम कैरेक्टर डिस्प्ले कराया तो आपने प्रिंट फंक्शन लगाया, lc.print, इसकी जगह लगाइए राइट, इसकी जगह क्या लगाइए आप, राइट, और यहाँ पे भी आप प्रिंट की जगह क्या लगाइए, राइट लगाइए। ठीक है, राइट लगाने के बाद इसको वापस स्केच करिए, एक्सपोर्ट कंपाइल करिए। ये भी कंपाइल हो रहा है। मैंने केवल क्या करा है, राइट की जगह राइट लगा दिया है प्रिंट की जगह कस्टम कैरेक्टर में।
ठीक है। अब वापस मैं इसके करता हूँ। अब की बार देखिए आप 35 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान हो रहा है हमारा नॉर्मली हमारा सेंसर के ऊपर। ये डिस्प्ले कराया मैंने वर्चुअल टर्मिनल पे, बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू आ गई है मेरी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एलसीडी पे भी अब डिग्री सिंबल शो होने लग गया, डिग्री सिंबल शो होने लग गया है, ठीक है। इसके बाद आप अब इसको स्क्रॉल कराओ चाहे कुछ भी कराओ, ये आपके ऊपर है, ठीक है। अब सीरियल और प्रिंट में क्या अंतर है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रिंट एंड राइट। प्रिंट एंड राइट में क्या अंतर आ गया, हमने लिखा सीरियल डॉट राइट लिखो, एलसीडी डॉट राइट लिखो, या सीरियल डॉट प्रिंट लिखो, एलसीडी डॉट प्रिंट लिखो, तो इसमें क्या अंतर है वो हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए थैंक यू।